एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। कन्या राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 2024 जनवरी महीना आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कन्या राशि वर्गो साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कन्या राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू। 9 of Pentacles, 5 of Wands, Queen of Wands, King of Swords, the Fool. We have 7 of Pentacles. यहाँ पे है 6 of Pentacles एंड अंडरनीथ है यहाँ पे आपके लिए Queen of Pentacles। ओके, वाओ। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे आपके लिए राशियों की। ये राशियां कौन सी होंगी? ये वो राशियां होंगी गाइस जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या तो इनके साथ आप ऑलरेडी हैं। ओके, तो राशियां यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एनर्जीज आ रही है, अगर आप एक अर्थ साइन के हैं तो हो सकता है आप अर्थ साइन के साथ ही डील कर रहे होंगे या फिर ऐसे ही लोगों से आपका सामना होगा। अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे जो राशियां हैं वो है फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। एंड एक राशि यहाँ पे और दिखाई दे रही है जो कि स्ट्रांगली है, वो है जेमिनी। ठीक है, ये राशियां मिथुन राशि। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ से। ओके, लव लाइफ में आपके लिए देखिए होने वाला है, अगर आपकी लव लाइफ में फाइनेंस की वजह से, करियर की वजह से कुछ चीजें आपसे छूटी थी, ओके, पास्ट में कुछ चीजें आपसे छूट गई थी, तो ये महीने में आप उसकी रिकवरी लोगे। मतलब अपने करियर को जहां तक दिखाई दे रहा है आपने बहुत स्टेबल बना लिया है, बन चुका है। आप अपने करियर में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हो, वेल सेटल्ड हो, और अब आप अपने इस लाइफ को इस महीने से, इस साल में एक नई सी चीजें स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हो सकता है आपने पहले जो भी कुछ चीजें आपने फेस की, चाहे वो आपके फाइनेंस की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हुआ या फिर आपकी मासूमियत की वजह से या फिर आपकी इनमेच्योरिटी की वजह से, लेकिन अब आप एक मैच्योर इंसान बन चुके हो और अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इस वजह से आपको हो सकता है ऑन द वे, ठीक है, ऑन द वे किसी ट्रैवलिंग में कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिसमें से कोई एक इनमेच्योर होगा और कोई एक मैच्योर होगा। मतलब आप दोनों के बीच में ऐसी चीजें होंगी जो कोई नया आपके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे समझदारी से काम लीजिएगा और ये रिश्ता आपके लिए काफी ही सुलझा हुआ और अच्छा रहेगा। आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर पे आपके रिश्ते से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर ये रिश्ता आपके पर्सनल लाइफ में हो रहा है, जैसे आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हो और दिक्कतें आ रही थी, कभी आपसे कुछ गलती हो गई थी, कभी सामने वाले से हो गई थी, तो यहाँ पे एक मौका दिया जाएगा आपको उसको प्रूफ करने का, सुधारने का। तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके घर परिवार में जो लोग मैरिड हैं या तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में, मैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगी फिर से कुछ और बात, जो कि ये है कि आपके फाइनेंस की वजह से, पैसे की वजह से घर में कुछ नोकझोंक हो सकती है और ये नोकझोंक किसी दूसरे पर्सन की वजह से होगी जो कि डिस्टेंस वाइज है, थोड़ा सा दूर का है, सुनती सुनाई बातों पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस करते हैं, आपका मन है कि इस समय, इस महीने में आप 2 काम बहुत स्ट्रांग तरीके से करने के बारे में सोच रहे हो। एक जिसे कहते हैं ना नीति बनाना, प्लानिंग करना कि हमें इस साल में घर करना है, हमें इस साल में मैरिज करना है, मतलब एक इस तरीके से सारी चीजें आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। इसमें मैं आपको यही कहूंगी आप ये करिए, लेकिन किसी अपोजिट जेंडर से, जैसे अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल से, अगर फीमेल है तो किसी मेल से अपनी बातें पूरे तरीके से उनके सामने मत शेयर करिएगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं या फिर मैरिज आप इस महीने में आप अपने लिए मैरिज के लिए पार्टनर सर्च आउट कर रहे हैं या फिर आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रिक्टली
एक रिश्ते को कट ऑफ कर सकता है और उसके बाद के रिश्ते को हाँ कह सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक बोलूँगी, आप जब भी कुछ किसी चीज़ के लिए मना करिएगा रिश्ते में तो सोच समझ के करिएगा, शायद आपको बाद में पछतावा ना हो। या तो हो सकता है आप खुद उस रिश्ते को पसंद कर रहे हो, लेकिन आपके घर में कोई ऐसा होगा जो कि उसको मना कर देगा, लेकिन आपको भी और जो मना करेगा उनको भी, आप दोनों को ही पछतावा होगा कि ये चीज़ें हुई क्यों, ये भी है। ठीक है, तो ये है करियर से रिलेटेड अगर देखें, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ है। जो लोग जॉब में हैं, आपकी जॉब में ग्रोथ है, बहुत अच्छा इनकम होगा, बहुत ज़्यादा आपका नेम होगा, फेम होगा, आपका हो सकता है प्रमोशन भी हो सकता है, दिखाई दे रहा है। एंड कुछ आपके लोग जो आपके कोलिग्स हैं उनसे आपकी थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है, आपके प्रमोशन से शायद उनको अच्छा ना लगे, इस चीज़ से भी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया बिजनेस में आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है, बस साझा ना करें कि क्या, पूरे अपनी चीज़ें लोगों को खुल के ना बताएं। एंड जॉब में सबसे ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी उनके लिए, जो लोग गवर्नमेंट फील्ड से हैं, आपके लिए बहुत शांत महीना रहेगा, बहुत ज़्यादा वर्क का टेंशन नहीं रहेगा, भागम भाग नहीं रहेगा, बहुत सुकून से आप जीवन को जिएंगे। जो लोग फ्रेशर हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो इस महीने में आपके लिए जॉब के ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके जॉब भी लगने के चांसेस दिख रहे हैं। बस नादानी में कोई गलती मत करिएगा, बहुत सीरियस वे में जॉब को अटेंड करिएगा और इंटरव्यूज दीजिएगा। हेल्थ के लिहाज से आपका ये समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत ही अच्छी चीजें रहने वाली हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे एंजल की तरफ से गाइडेंस, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। नो अपॉर्चुनिटीज एंड वन मोर वी हैव कॉम्प्रोमाइज। ये देखिए, आपके लिए हो सकता है गाइस कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, जैसे कोई जॉब नहीं है तो आपके हाथ में जॉब है, या फिर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपके पास पार्टनर नहीं है, आपके पास पार्टनर भी है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको आप एक्सेप्ट करिए, उसको ट्राई करिए, अपने ऊपर अप्लाई करिए। और कभी कभी होता क्या है ना कि जीवन में हर एक चीज एक जैसी नहीं मिलती जैसा हम सोचते हैं, तो कहीं कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहिए। तो आपको कहीं अब भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बाद में वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो शायद आपके लिए नो ही रहेगा, शायद आप ऐसे ही फ्री रहोगे, मतलब ना ही कोई हो सकता है जॉब हो, ना ही कोई आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ें आप चाहते हैं वो हो। तो इसलिए एंजल कह रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए। ओके, तो कन्या राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।